हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ से सेट एग्जाम कंडक्ट जो किया जाता है, उस एग्जाम के फॉर्म निकल चुके हैं। तो इस एग्जाम को कौन कौन अपियर कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहती है, फीस कितनी है और यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए, कंप्लीट चीजें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले गाइस हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, सेट से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड सभी तरह की अपडेट इस चैनल पर मिलते रहे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके सो गाइस देखिए, जो स्लेट होता है ये है आपका स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट असम नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये जो एग्जाम है ये जैसा आपका नेट का एग्जाम होता है वैसा ही आपके सेट का एग्जाम और स्लेट का एग्जाम होता है। अब ये सेट और स्लेट में क्या डिफरेंस है? सेट का मतलब है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्लेट स्लेट का मतलब है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये लगभग ऑलमोस्ट एक ही चीज है। नेट जो होता है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो इंडिया में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो टीचिंग के लिए। लेकिन अगर आपने सेट या स्लेट क्वालिफाई किया है तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट में ही अप्लाई कर पाओगे अगर वैकेंसी आती है किसी गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी फिर गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा इसकी यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, जो आपके सेट एग्जाम का सिलेबस होता है, सेट या स्लेट एग्जाम का जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट सेम है, 100% सेम सिलेबस है नेट एग्जाम वाला, कुछ भी अलग नहीं है। मैं आपको अभी ओपन करके दिखा दूंगा, सिलेबस भी मैं आपको गो थ्रू करवा दूंगा ताकि आपको मेरी बात का यकीन हो जाए। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो 100% आपको सेट या स्लेट का फॉर्म भरना चाहिए और इस एग्जाम में भी आपको अपीयर करना चाहिए, बिकॉज जब सेम सिलेबस है तो डेफिनेटली आपको एग्जाम देना चाहिए। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा और सेट हो गया तो एटलीस्ट आप उस स्टेट में एलिजिबल हो जाओगे टीचिंग के लिए। और अगर कोई वैकेंसी आती है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल होगे अप्लाई करने के लिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो फॉर्म है, फॉर्म की डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की, वो 15 नवंबर को है स्टार्ट हो करके 7 जनवरी तक यहाँ पर फॉर्म फिलिंग चलेगी। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 नवंबर को, आज 15 नवंबर है और मैं 15 नवंबर को ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आज ही फॉर्म निकले हैं ये और 7 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। अप्लाई नाउ का यहाँ पर बटन दिख रहा होगा आपको, यहीं पे क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी आपको यहीं पे दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। सिलेबस का जो ऑप्शन यहीं पे दिख जाएगा आपको, सिलेबस वाला ऑप्शन। और एग्जाम डेट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, 19 मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और बाकी एग्जामिनेशन फीस आपको 13 जनवरी से पहले पहले पे करनी पड़ेगी। तो 19 मार्च को एग्जाम हो गया, मतलब आज 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर के बाद दिसंबर होगा, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। मतलब आपके पास टोटल 4 महीने हैं। अगर आप अच्छे से लग के तैयारी करते हो 4 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है और डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो गाइज इससे पहले मैं आगे बताऊं, कुछ भी फीस बताऊं, अप्लाई कैसे करना है वो बताऊं, तरीके जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ सेम सिलेबस है। देखिए गाइज, दिस इज स्लेट कमीशन असम, जो मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला जो आपका सेट एग्जाम है ये। अब यहाँ पर आपको मैं पेपर 1 का सिलेबस दिखा रहा हूँ, बाकी जो भी आपका पेपर 2 है उसको आप खुद से चेक कर लेना। मैं आपको पहले पेपर 1 का दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ सेम सिलेबस है। तो गाइस देखिए, अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं तो आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, याद है आपको, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, मेथड्स ऑफ टीचिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, लर्नर कैरेक्टर, टीचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए यूनिट 1 सेम टू सेम वही है जो हमारे नेट सिलेबस में होती है। देखिए चेक करिए, आगे देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में देखिए सेम सिलेबस है, ए टू जेड सेम सिलेबस है। कोई भी ना तो एक टॉपिक एक्स्ट्रा है और ना ही कोई टॉपिक कम है, ना ज्यादा है ना कम है, सेम टू सेम एग्जैक्ट वही सिलेबस जो आपका यूजीसी नेट का होता है। आप देखिए आगे कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन में देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग में देखिए, देखिए सेम टू सेम सिलेबस है। मैथमेटिकल के कंप्लीट पोर्शन वही कवर कर रहे हैं जो कि आपको नेट में करने होते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग में, आप देखिए यहाँ पर भी सेम सिलेबस है, इंडियन लॉजिक, प्रमाणास, है ना, देखिए सेम सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। तो गाइस कहने का मतलब है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की तो 100% रिकमेंडेड है ये मेरी तरफ से कि आप इस एग्जाम को जरूर अपियर करो और इस एग्जाम में अच्छे से तैयारी करो इस एग्जाम की। डेफिनेटली आपका ये वाला एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। अब गाइस देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ स्कीम ऑफ टेस्ट। स्कीम क्या है टेस्ट का? तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, 2 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। पेपर 1 जो होगा उसमें 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम 150 क्वेश्चन बनेंगे टोटल, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। सेम वही हो गया ना यूजीसी नेट का, याद है? तो पेपर 1 जो होगा वो 1 घंटे का होगा, पेपर 2 जो है वो 2 घंटे का होगा, टोटल 3 घंटे का आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर चीजें दिख रही हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी सेट एग्जाम होते हैं
ज़्यादातर उसमें ऐसा होता है कि बीच में गैप दिया जाता है, मतलब पेपर 1 आपका होगा 10 बजे से 11 बजे के बीच में 1 घंटे का एग्जाम होगा, फिर बीच में आपको आधे घंटे का गैप मिलेगा, 11 से 11:30 के बीच में आपको गैप दिया जाएगा। 30 मिनट का आपका लंच ब्रेक होता है, मतलब एक तरीके से आप अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हो, पानी पीने जा सकते हो, और 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। देन 11:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा 1:30 बजे तक। तो ये क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है इस वजह से ऐसा किया जाता है। और यूजीसी नेट में भी ऐसे ही होता था, जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो बीच में गैप दिया जाता था आपको 30 मिनट का। लेकिन जब से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं तब से आप कोई गैप नहीं होता है, आपका एक साथ 3 घंटे का एग्जाम होता है कंटिन्यूअसली। लेकिन जितने भी सेट एग्जाम में, ज्यादातर इन एग्जाम में अभी भी आपको 30 मिनट का बीच में गैप दिया जाता है। तो ये था आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। और 2 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा आपका, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जैसा यूजीसी नेट एग्जाम में होता है सेम टू सेम वही चीज है, कोई भी कुछ भी अलग नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेम चीज वही है कि जैसे यूजीसी नेट में होता है कि 6% को क्वालिफाई किया जाता है, वही सेम चीज है यहाँ पर कि 6% जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो कुछ भी अलग नहीं है उससे। और बाकी SC ST का जो रिजर्वेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे सभी को पता है यहाँ पर, है ना। आगे का इसमें बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको मैं बताता हूँ, जो कि जरूरी है आपको जानना। दैट इज एग्जामिनेशन फीस हो गया और एज लिमिट हो गया। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देयर इज नो एज लिमिट, किसी भी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है, बस आप जिंदा होने चाहिए। अगर आप जिंदा हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा कैंडिडेट कैन अवेल एनी नंबर ऑफ चांसेस, किसी भी मल्टीपल टाइम आप एग्जाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपने पहले भी दिया हुआ तो भी दे सकते हो। इसके अलावा गाइज अगर हम आगे बढ़ें तो आगे मैं आपको बता दूं कि फीस कितनी है यहाँ पर। तो हाँ देखिए गाइज, यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा। तो जैसे होते हैं नहीं 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, इसमें आपको एक को सर्कल भरना होता है, तो उस तरीके से आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा। जितने भी सेट एग्जाम होते हैं सब ज्यादातर ऑफलाइन एग्जाम में एग्जाम ही होता है। अब गाइज देखिए, दिस इज द फी फॉर सेट एग्जाम, और यहाँ पर जनरल की फीस है 1200 रुपए की, ओबीसी कैटेगरी की 1050, जनरल ईडब्ल्यूएस की 1050, SC ST की 1000, पीडब्ल्यूडी की 800। तो काफी अच्छी खासी फीस है, नेट एग्जाम से तो ज्यादा ही फीस है इनकी। और बाकी यहाँ पे सेंटर देखो लिखे हुए हैं कि कौन कौन से सेंटर है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होगा आपका, डिब्रूगढ़ है, तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, इन सभी सेंटर में ही एग्जाम होगा। मतलब कहने का है कि आप अपने स्टेट में इस एग्जाम नहीं दे सकते। मणिपुर, ये जो यहाँ पर मेंशन है, असम यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तो इनमें ही एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। तो आपको एग्जाम देने असम ही जाना पड़ेगा। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में भी होगा, सिक्किम में होगा, मिजोरम यूनिवर्सिटी, मतलब नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो इसलिए गाइज आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। गाइज इससे पहले आप वीडियो को छोड़ के जाए, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये वाला सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया ना, तो पता है कौन कौन से स्टेट में आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर आप असम में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इसमें से किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पोस्ट आएगी, किसी भी रिक्रूटमेंट होगा किसी भी स्टेट में, तो वहां पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सिर्फ असम में नहीं बल्कि पूरे और जितने भी यहाँ पर 7 सिस्टर्स हैं इन सभी में आप एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा गाइस देखिए, जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि अगर आप मास्टर डिग्री आपके पास है 55% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या 50% के साथ अगर आपने कोई SC ST कैटेगरी OBC से हो तो उसमें आपका 50% रहता है, आपको जैसे भी पता होगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर डेफिनेटली। और इसके अलावा गाइज देखिए, जो सब्जेक्ट है ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आसामी है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ये तो सब्जेक्ट हो गए ऊपर वाली लिस्ट में। इसके अलावा नीचे सब्जेक्ट हैं मणिपुरी, बोडो, बंगाली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अरबिक, पर्शियन, लॉ, कॉमर्स, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो गाइस दीज आर दी सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर सेट एग्जाम के लिए। So guys, how to qualify UGC NET and SET exam in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study का क्या मतलब है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है आपको उन चीजों को कवर करना है। तो अपने कंप्लीट कोर्स में हमने इन चीजों को कवर किया हुआ, आप देखेंगे पेपर 1 यहाँ पर अवेलेबल है, कॉमर्स अवेलेबल है। जो एग्जाम सेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर पेपर 1 एंड कॉमर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल, तो आपको इस पेपर का जो कंप्लीट कंटेंट है वो हमारी ऐप पे मिल जाएगा। कंप्लीट कंटेंट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में कवर किया हुआ है, बाइलिंगुअल है, क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस करने के लिए PDF फॉर्मेट में नोट्स हैं जिनको डाउनलोड करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो गाइज इस ऐप को फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में, दैट इज यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको, अदरवाइज इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। देखेंगे आप एक टॉपिक को बहुत बेसिक वे से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, मॉक टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो आपकी प्रिपरेशन वो बहुत अच्छी हो जाएगी, चाहे आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो चाहे आप सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के लिए ही जो ऐप है आपके लिए
बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सो गाइज शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एंड सेट एस्पिरेंट्स। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।